जी अस्सलाम वालेकुम। अब हम देखते हैं 10th क्लास की बायो, जिसमें सबसे पहला चैप्टर आ जाता है उसका कि गैसेस एक्सचेंजमेंट क्या होता है। अब इसमें हम लोगों ने देखना क्या है कि गैसों का तबादला जो है वो किस लिहाज से होता है। अब हमने गैसेस एक्सचेंजमेंट जो है वो ह्यूमन के अंदर भी देखनी है, उसके अलावा हमने गैसेस एक्सचेंजमेंट जो है वो प्लांट्स के अंदर भी देखनी है। हम इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करनी है कि इंसान के अंदर गैसेस का एक्सचेंजमेंट जो है कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिनके जरिए होता है, और फिर उसके बाद हमने देखना ये है कि एनिमल्स जो हैं वो उनके अंदर गैसेस का एक्सचेंजमेंट किसके अकॉर्डिंग होता है, कौन से ऑर्गन्स हैं जिनके जरिए जो है वो गैसों का तबादला होता है। अब हर जानदार जो है वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए जो है वो गैसेस एक्सचेंजमेंट करता रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखें, इंसान की अगर हम बात करें तो इंसान जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक करेगा और प्लांट्स जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक करेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं ये है कि इसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है। अब देखिए वर्ड ही इंडिकेट कर रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर मतलब वो रेस्पिरेशन जिसमें सेल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होता है। मतलब ये कि जो खुराक हम लोग खा रहे होते हैं उसके अंदर खास किस्म का बॉन्ड होता है जिसको कार्बन हाइड्रोजन जो है वो बॉन्डिंग के जरिए जुड़ा हुआ होता है। अब जब बॉन्डिंग जो है वो इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के जरिए जो है वो इस बॉन्ड को तोड़ा जाता है और इससे हासिल होने वाली एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एटीपी के अंदर। जी, तो ये था हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन क्या हो जाती है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि ब्रीथिंग क्या होती है। अब ब्रीथिंग अमूमन कहा जाता है सांस लेने के अमल को। अब सांस लेना मतलब कि एक ऐसा मेथड, ऐसा मैकेनिज्म जिसके जरिए जानदार जो हैं वो गैसेस का एक्सचेंजमेंट करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को इनहेल करवा देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करा देंगे, एक्सहेल आउट करवा देंगे जब उनके रिएक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था ब्रीथिंग क्या होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। हमारा मेन टॉपिक है कि गैसेस एक्सचेंजमेंट इन प्लांट्स के पौधों में जो गैसों का तबादला है वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिनके जरिए गैसों का तबादला होता है। अब हमने इन ऑर्गन्स के बारे में भी डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखते हैं पौधे को हम डिवाइड करते हैं 2 से 3 कैटेगरीज के अंदर। एक वो पौधे जो कि बहुत ज्यादा हाई होते हैं, टाल होते हैं। दूसरे वो पौधे जो बिल्कुल अगर उनकी रीजन्स देखा जाए कद के हवाले से तो छोटे होते हैं। हम लोग दोनों के अंदर देखना है कि जो पौधे बड़े हैं उनमें गैसों का तबादला किस लिए होता है और वो पौधे जो कि बिल्कुल छोटे होते हैं उनके अंदर गैसेस का एक्सचेंजमेंट कैसे होता है। अब इससे पहले हमने 2 चीजें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कि पौधों के अंदर चेंजमेंट जो होती है वो 2 तरह की होती है। एक ड्यूरिंग डे टाइम्स जो वो ड्यूरिंग कौन सी चेंजमेंट आ जाती है, और दूसरी आ जाती है ड्यूरिंग नाइट टाइम्स के रात के वक्त जो है वो पौधों में कौन सी चेंजमेंट आती है। ड्यूरिंग डे टाइम्स क्योंकि हमें पता है सूरज की रोशनी होती है। अब जब सूरज की रोशनी पौधे के ऊपर पड़ती है तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब जब पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो वो खुराक तैयार करना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है तो उस दौरान पौधे को जो है वो ऑक्सीजन की मिकदार जरूरत नहीं होती, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को वो इनटेक कर रहा होता है। जैसा कि हमने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन के अंदर भी डिस्कस किया है कि वहां पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है वो रिएक्ट करके ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो बना देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग दिन के वक्त क्योंकि पौधे में जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, ताहम उस दौरान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हिस्सा ले रही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड फालतू नहीं होती, लेकिन ऑक्सीजन जो होती है वो दिन के वक्त फ्री होती है। तो पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करेंगे और ऑक्सीजन को जो वो माहौल के अंदर जो वो खारिज कर देते हैं। अब वो ऑक्सीजन जो कि माहौल में खारिज कर दी जाती है वो फिर ह्यूमन बॉडी या जो दूसरे जानदार होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है गैसेस एक्सचेंजमेंट के लिए, वो फिर उसको इनटेक कर लेते हैं। तो ये थी चेंजमेंट कि ड्यूरिंग डे टाइम्स जो है वो पौधे में किस किस्म की तब्दीली आती है। अब हम देखते हैं कि ड्यूरिंग नाइट टाइम्स जब यानी कि लाइट नहीं पड़ रही होती पौधे के ऊपर, उस वक्त पौधे के अंदर किस किस्म की चेंजमेंट आ रही होती है। ड्यूरिंग नाइट टाइम्स जो वो कहता है कि उस वक्त जो है इसका स्टोमेटा क्लोज हो जाता है और पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, जिसके अकॉर्डिंग अब डे टाइम की निस्बत इसको कंपेयर करें तो ये रिवर्स हो जाएगा। जैसा कि लिखा हुआ है कि इसके अंदर नाइट टाइम ड्यूरिंग नाइट टाइम्स में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार होती है वो क्या होती है, नाइट टाइम में रिलीज होगी। अब यहाँ पर डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या हो रही थी, एब्जॉर्ब हो रही थी,
लेकिन जब हम बात करते हैं ड्यूरिंग नाइट टाइम्स के हवाले से, तो क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म की लाइट की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो उसके अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रात के वक्त पौधे जो है वो क्या करेंगे, रिलीज कर देते हैं। अब उसके बाद इसका रिवर्स हो जाता है, यहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रिलीज करते थे ड्यूरिंग डे टाइम्स, लेकिन यहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग नाइट टाइम्स। दैट इज द रीजन, यही वजह है कि अमूमन कहा जाता है कि रात के वक्त पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह ये है कि पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर रहे होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम जानते हैं हमारे ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, हमारी सांस में दुश्वारी पैदा करती है और हमारे लिए सांस का बहुत बड़े जो है वो मसाइल पैदा करते हैं। इस वजह से जो है वो कहा जाता है कि पौधों के नीचे जो है वो नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो ये थी चेंजमेंट इनके अंदर है कि ड्यूरिंग डे टाइम्स में किस किस्म की चेंजमेंट आ जाती है, और ड्यूरिंग नाइट टाइम जब इनके अंदर लाइट नहीं पड़ रही होती, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, उस दौरान इनके अंदर जो किस किस्म की चेंजमेंट होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये तो थी इनमें चेंजमेंट किस तरह की आती है। अब हम देखते हैं कि जो बहुत ज्यादा हाई प्लांट्स होते हैं, बहुत बड़े पौधे होते हैं, उनमें गैसेस का एक्सचेंजमेंट जो होता है वो खास तरह के उनके अंदर सेल्स होते हैं, उनकी बार्क के अंदर जो है वो छोटे छोटे जो है वो होल्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, लेंटिसेल्स, जिनको कहा जाता है लेंटिसेल्स, जिनके जरिए जो है वो पौधे क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंजमेंट कर लेते हैं। जैसा कि बार्क वगैरह में जो है वो हल्के हल्के से आपने स्पॉट्स वगैरह देखे होंगे, तो दीज स्पॉट्स या दीज स्पोर्स जो होते हैं वो पौधे गैसेस का एक्सचेंजमेंट कर लेते हैं अपने इन्वायरमेंट्स के साथ। तो वो सेल्स जो कि छोटे छोटे होल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, और वो अमूमन जो है वो पौधे की डर्मिस के ऊपर मौजूद होते हैं, तो थ्रू विच जिसके लिए जो है वो पौधे जो है वो गैसेस का एक्सचेंजमेंट करते हैं अपने इन्वायरमेंट्स के साथ। वो इनटेक भी करेंगे और एक्सहेल आउट भी करेंगे, मीन के गैसेस रिलीज भी करेंगे और वहां से इन्वायरमेंट से जो है वो गेन भी करेंगे। तो ये होते हैं, इन सेल्स को कहा जाता है लेंटिसेल्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स के तौर पे भी इसको पूछा जाता है। अब हम देखते ये हैं कि वो पौधे जो कि पानी के अंदर होते हैं, आबी जानदार या आबी पौधे जो होते हैं, वो गैसेस का एक्सचेंजमेंट कैसे करते हैं। अब आपने नोट किया होगा जितने भी आबी जो है वो पौधे होते हैं उनमें गैसेस का एक्सचेंजमेंट होता है, उनमें छोटे छोटे से क्यूटिकल बनी होती हैं, वो उन क्यूटिकल के जरिए जो है वो गैसेस जो है वो अपने इन्वायरमेंट से हासिल भी करते हैं और इन्वायरमेंट के अंदर जो वो रिलीज भी करते हैं। जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि सेलुलर रेस्पिरेशन सबसे पहले होती क्या है, उसके बाद कि पौधों में जो है वो गैसेस का एक्सचेंजमेंट कैसे होता है। तो ये हमारा टॉपिक था जिसके अंदर जो हमने इन चीजों को डिस्कस की है डिटेल के साथ।